सिंघनगढ़ किला एक रहस्यमय भूतिया किला। यहाँ जाना सख्त मना है। कहते हैं इस किले से एक रहस्यमय गुफा निकलती है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। आज हम निकल चुके हैं अपनी स्टोरी के लिए। हम लोग आज जा रहे हैं सिंघनगढ़। सिंघनगढ़ है पुराना किला है, प्राचीन किला है, रहस्यमय किला है। तो आज उस किले की स्टोरी करेंगे, उस किले के बारे में दिखाएंगे। तो अभी हम लोग सिरपुर रोड के जंगल में हैं। काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी मौसम भी सुहाना है, ठंड वर्षा हो रही है रुक रुक के। भैया सिंघनगढ़ ना, सिंघनगढ़ जाना था। सिंघनगढ़ कहाँ? आज भी सिंघनगढ़ किले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बलौदा बाज़ार के हमारे कुछ मित्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि बलौदा बाज़ार से 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों में एक किला है जिसे सिंघनगढ़ किला कहा जाता है। हम इसी किले की तलाश में निकल पड़े। घने जंगलों के बीच इस किले के बारे में हमने लोगों से जितनी जानकारी इकट्ठा की, हमारी दिलचस्पी किले को लेके और बढ़ते जा रही थी। क्या वास्तव में इतना रहस्यमय है ये किला? क्या ये वास्तव में इतना भूतिया है ये किला कि यहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं? बालूशाही एक सब दीजिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, घनश्याम। ये सिंघनगढ़ किला जाने का कौन सा रास्ता है? बोरी से आगे कर दो। बोरी से आगे। तो ये हम लोग अभी सिरपुर में हैं और सिरपुर का ये जो बालूशाही है बहुत फेमस है, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। और यहाँ से हम लोग अभी सिंघनगढ़ किला जाएंगे। और ये घनश्याम जी है जो रास्ता बता रहे थे कि बोरिद होकर, बोरिद कितना दूर है यहाँ से? करीबन 30-40 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जाके ऐसे कटोगे तो जाएगा अंदर 6 किलोमीटर। हाँ, सिरपुर से 6 किलोमीटर बोरिद, और बोरिद से फिर अंदर कटना है हमको। अमलोर से कटना है। अमलोर, हाँ, अमलोर के आगे अमलोर धरपुर भी गया है। धरपुर से आगे जाओगे ना तो क्या बोलते हैं, चूरी। हाँ, नहीं खेली करते हैं, का देवी है वहाँ पर है, अंदर में सिंघवा ध्रुव है। सिरपुर के शानदार बालूशाही खा के अब हम आगे चलेंगे सिंघनगढ़ के किले की तरफ। आज हमारी टीम पूरी 15 अगस्त का दिन है, रात में, और शाम ने हमको रास्ता बताया। और निश्चित मानिए जिस किले में हम जा रहे हैं वो बहुत रहस्यमय किला है, बहुत ही शानदार किला है। और बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको किला दिखाएंगे और किले का इतिहास बताएंगे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिरपुर में रास्ता पूछने के बाद हम फिर चल पड़े सिंघनगढ़ किले की ओर। सिंघनगढ़ किला जाने के लिए कई गांवों से रास्ता जाता है, लेकिन उन गांवों तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। रास्ते बेहद उबड़ खाबड़। नज़ारा खूबसूरत जंगल का रास्ता, खेत भी है, एक तरफ खेत एक तरफ जंगल और एक कच्चा रास्ता, बीच में हम लोग और बीच में हम और सामने पहाड़। हमने भी जिद ठान रखी थी कि उस रहस्यमय किले तक पहुंच के रहेंगे, उस रहस्यमय किले को देख के रहेंगे। बीच बीच में कुछ बाइक सवार जरूर मिलते और हम उनसे रास्ता पूछते तो वो भी कंफ्यूज हो जाते कि आखिर सिंघनगढ़ है कहाँ। ग्रामीणों ने भी सिंघनगढ़ के बारे में सुना तो था, लेकिन कोई पहुंच नहीं पाया था। जब भी आप जंगल के रास्ते में जाएं तो इस तरह जब रास्ते में पेड़ आपको गिरे हुए मिले तो आप सावधान होइए, सतर्कता बरतिए। हमने भी इधर उधर देखा कि कहीं कोई नक्सलियों की करतूत तो नहीं, लेकिन पता चला कि इस जंगल में नक्सली अब नहीं है। हो सकता है किसी शरारती तत्व की हरकत रही। रास्ता खराब। हाँ, वो औरई से ऐसे कट दूँ कहाँ पे सिंघनगढ़ में। कभी औरई कभी बोरिद, हम रास्ता पूछते जंगलों में भटकते रहे और साथ ही सिंघनगढ़ किले के बारे में जानकारी भी जुटाते रहे।
पता चला कि सिंघनगढ़ किला सिंघना ध्रुव नामक एक गौड़ राजा ने बनवाया था। राजा अपनी जनता में बेहद लोकप्रिय थे और राजा बेहद अनुशासन प्रिय भी थे। उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया और इस किले की खासियत देखिए कि इस किले में जो नाली बनाई गई है उसमें 5 फीट ईंट मिले हैं और भी पकाए हुए ईंट, यानी उस समय भी लोग ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे, वो भी पकाकर। साथ ही 2.5 फीट की मूर्तियाँ मिली और जो इसका दरवाज़ा है, सिंघनगढ़ किले का मुख्य द्वार है, वो 17 से 18 फीट ऊंचा है। जो पत्थरों को जोड़कर नहीं बल्कि सजा कर रखा गया, ऐसा लगता है कि पत्थरों को ऐसा सजा कर रखा गया है। हालांकि किला काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुका है, किला काफ़ी जर्जर हो चुका है, लेकिन रहस्य बहुत है इस किले के बारे में। कहते हैं कि इस किले में एक गुफा भी है, गुफा के अंदर आज तक कोई नहीं जा पाया। और दूसरी चीज़ कि यहाँ साल में एक बार मेला लगता है और पूरे जो आसपास के गौड़ समाज के लोग हैं वो लोग इस मेले में आते हैं। और किला जो पहाड़ पे बनाया गया, इतनी खूबसूरती से बनाया गया कि चारों तरफ आपको वहाँ से बारनवापारा का जंगल अभयारण्य नज़र आएगा और काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ना पड़ता है। ये देखिए जंगल में एक रिसोर्ट बना हुआ है। अभी वापस में आके हम दिखाएंगे। रेस्टोरेंट है ये, रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, लग्जरी रिसोर्ट बारनवापारा। अब हम बारनवापारा के जंगलों में अब वो प्रवेश कर रहे हैं। ये वही बारनवापारा है जो बहुत फेमस अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का। यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ रिसोर्ट बना हुआ है नहीं? जहाँ रिसोर्ट बना है, मतलब बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कौन गांव है? मुंबा मचान लगा है भैया, और रिसोर्ट के नाम है मुंबा मचान रिसोर्ट का नाम है। अभी आओ भैया, सिंघमगढ़ ना, सिंघनगढ़ जाना था। सिंघनगढ़ कहाँ से? सिंघनगढ़ सामने से ना, इसकी साइड रास्ता कटा था ना। हाँ, जहाँ हम लोग भी जाएंगे। चलो 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 आगे बढ़ो भाई। रुको ना। सिंघनगढ़ जाए कौन रास्ता है भाई? होगा जाएगा कहाँ ले आगे? सामने रेस्टोरेंट है वहाँ पे। ये आगे जो अभी हम लोग यहाँ से आए हैं वहाँ से। तो ये कौन सा गांव है? ये बरबसपुर। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से कम से कम 15। हाँ। तो क्या है सिंघनगढ़ में जो किला में क्या क्या पुराना है, ऐसे करके किला टाइप है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। अच्छा, वहाँ जाने देते हैं? जाने देते हैं। अभी कुछ दिन पहले बंद था, अभी खुला है कि नहीं पता। हाँ, बनता है जानवर क्या गांव का नाम बता? तो ये हम लोग अभी बरबसपुर में हैं और बरबसपुर से यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर सिंघनगढ़ का किला है। आज हम उसी किले में जाएंगे। हमारे गांव के जो साथी सहयोगी हैं ये लोग भी उसी किले की तरफ अभी जा रहे हैं, तो अभी बने रहिए। तो ये रास्ता जो जाएगा ये सिंघनगढ़ के लिए जाएगा और ये जंगली हाथी विचरण क्षेत्र है ये रास्ता, तो इसलिए शायद बहुत कम लोग इस रास्ते पे आते जाते हैं। जगह जगह वन विभाग का जो चेतावनी सूचक बोर्ड भी लगा हुआ है कि बारनवापारा अभयारण्य वनोपज जांच नाका, ये बरबसपुर गांव है आगे, उसी के नाम से नाका बना है। ये बैरियर है, ये अंदर पूरा जंगल का इलाका है। गोविंद बघेल जी हमारे साथ है। गोविंद जी, आप तो कई बार बारनवापारा आ चुके होंगे? हाँ, बहुत बड़ा है। क्या देखा आपको कभी कुछ जानवर वानवर? नहीं, जानवर तो नहीं दिखा, लेकिन कभी कभी पैर का निशान दिखता है। हाँ हाँ, जानवर बहुत कम तादाद में है। तो ये अंदर क्या अपने निजी वाहन से जाना पड़ता है? हाँ हाँ, निजी वाहन से लगभग 20 किलोमीटर है यहाँ से। अंदर कुछ रुकने का रिसोर्ट है अंदर।
अंदर रिसॉर्ट है, तो वहाँ रुकिए और जंगल का आनंद लीजिए। तो आप इतने बार आए हैं तो कभी सिंगनगढ़ किला जो अंदर है वहाँ नहीं गए? नहीं, किला के बारे में अभी तक नहीं सुना था, मैं पहली बार सुना। जी जी। तो बलराम यादव जी हमारे साथ, यादव जी आएंगे सर। आप कितने बार आते हैं सर यहाँ? मैं तो यहाँ बता नहीं सकता कितने बार आया हूँ, बहुत बार आया हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो आपने भी किला के बारे में सुना? किला के बारे में नहीं सुने थे, ये बार नवापारा के बारे में तो बहुत सुने थे, बहुत बार आए भी हैं। और मेरा जो पार्टनर है सिजी मितान का, वो काम भी करते हैं इसमें। हम लोग कई बार फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए भी आए हैं यहाँ पे। तेंदुआ भी यहाँ आए थे, तब भी आए थे। बाइसन भी यहाँ का था। और अभी टाइगर पॉइंट जो बता रहे हैं, लेकिन अभी टाइगर तो मिला नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं लोग, स्थानीय लोग कि यहाँ टाइगर पॉइंट है, इस कारण से थोड़ा एक्टिविटी कम है जानवरों की। यही सब है। अब आगे जाने का था, जो आपके साथ आए हैं तो किला जानने की उत्सुकता थी, इस कारण हम लोग आए हैं। लेकिन अभी रास्ता बंद है, बारिश के कारण भी बंद है, और टाइगर देखा गया इस कारण भी बंद है। लोगों की जान माल का नुकसान ना हो, इस कारण शासन ने ये सब फैसला लिया है। और आगे चलेंगे नवरात्रि के समय, वहाँ बोलते हैं कि किला में नवरात्रि के समय जोत वगैरह जलाते हैं, मेला लगता है, तो उसी समय आएंगे और डायल 100 के दर्शकों को पूरी जानकारी उसी समय मिलेगा। सिंगनगढ़ किला का इतिहास जानने, पूरा जो प्राचीन किला है, रहस्यमय किला है, गौड़ समाज का जो किला है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने, आपको दिखाने के लिए। लेकिन हम पहुंच चुके हैं बाहर नवापारा। आप देखिए गेट सामने, ये बाहर नवापारा का गेट है, और ये रास्ता बाहर नवापारा के जंगलों में जाता है। ये सामने आप तालाब देख रहे हैं। तो ठाकुर साहब आइएगा। तो चूँकि अभी बरसात का मौसम है, रास्ता बहुत ख़राब है, और दूसरी चीज़ ये जो पूरा इलाका है, ये जंगली हाथियों का घूमने का इलाका है। और जो अभी वर्तमान में यहाँ टाइगर देखा गया है, तो इसलिए वन विभाग वाले हमसे अभी कह रहे हैं कि इस बार ना जाए, नवंबर के बाद ये जाने के लायक सुगम जब रास्ता बन जाएगा। क्योंकि नवरात्रि के समय वो जो नवरात्रि के समय वहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है सिंगनगढ़ किले में। मैं भी सुना हूँ कि नवरात्रि के समय वहाँ ज्योति कलश जलाया जाता है समाज के प्रमुखों के द्वारा या गौड़ समाज के द्वारा। अभी मैं भी सुना हूँ उसको, बाकी तो जानकारी मेरे भी नहीं है, पहली बार मैं भी आ रहा हूँ। तो चूँकि ये गौड़ समाज का जो एक राजा थे सिंगनाथ ध्रुवा, उनके द्वारा ये निर्मित किला था, और बहुत प्राचीन किला है, उसका ज्ञात इतिहास भी नहीं है। अब हम वहाँ जाते, वहाँ पहुँचते तो उसके इतिहास की जानकारी लेते, उसके बारे में और जानकारी एकत्र करते। लेकिन अब हम बरसात का मौसम है, रास्ता ख़राब है, और पूरा इलाके में शेर घूम रहा, टाइगर घूम रहा, इसलिए हमको जाना से मना कर दिया गया अभी कि नवंबर के बाद जब रास्ता बन जाएगा तब इस रास्ते पर जाया जा सकता है। फ़िलहाल आपको 2 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज हम आपको सामने एक झरना है, आज उस झरने में ले चलेंगे, उस झरने को आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ।